इस वीडियो में हम HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप आगे क्या जानोगे कि यह टेस्ट कब करनी चाहिए, इसका विंडो पीरियड क्या होता है, कितनी बार करनी चाहिए, टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है और HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का खर्चा कितना आता है। YouTube की सबसे बड़ी HIV एड्स चैनल्स पर मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आमतौर पर हम HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हैं, उसमें ज़्यादातर पार्ट HIV-1 वायरस का होता है और एक बैंड ही HIV-2 वायरस के लिए होता है। यह टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होती है? तो यह टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी में उपलब्ध होती है। इस टेस्ट का खर्चा कितना आता है? तो इस टेस्ट का खर्चा 1500 से लेके 3500 रुपये तक का आ सकता है। आप इस टेस्ट में क्या पता लगाते हैं? तो यहाँ पर जो वायरस दिखाया है वह एक एंटीजन है। उस वायरस के अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि GP120 लिखा है तो वह ग्लाइकोप्रोटीन, वायरस एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर से और उसके अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम से दिया है। GP120, GP120, 160, GP141, उस तरह से। तो इसके सामने जो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, जो सैनिक बनाता है, उसको एंटीबॉडी से नाम से जाना जाता है और जिस किस्म के एंटीजन के सामने उसने एंटीबॉडी बनाया होगा उसको उस नाम के एंटीबॉडी कहा जाएगा। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है और इसमें करीबन आप देख सकते हो कि 10 किस्म के अलग अलग एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। तो इस टेस्ट की पॉजिटिव है ऐसा इस टेस्ट ने यदि लेबल किया है तो उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है। अब विंडो पीरियड का क्या मतलब होता है? HIV के वायरस अपना शरीर के जाने के बाद तुरंत ही लेबोरेटरी में हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो लेबोरेटरी में पकड़ सके तब तक आपको इंतज़ार करना है। तो उसको बोलते, इस इंतज़ार को आप बोल सकते हो विंडो पीरियड। तो एंटीबॉडी टेस्ट का यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे कम विंडो पीरियड है HIV RNA का, दूसरा है P24 एंटीजन का और सबसे ज़्यादा विंडो पीरियड है HIV एंटीबॉडी का। तो आमतौर पर HIV एंटीबॉडी खून के अंदर 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते में दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में इस वेस्टर्न ब्लॉट से करना हो तो आमतौर पर 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बाद कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने पर उसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। तो उसको सबसे बड़ी एक्यूरेसी पहुंचने के लिए 3 महीने का वक्त भी लग सकता है। तो उसका मैक्सिमम विंडो पीरियड आप 3 महीने कह सकते हो। लेकिन आपको ये टेस्ट कब कराना चाहिए वो जानना अत्यंत आवश्यक है। आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की ज़रूरत कब नहीं है? यदि आपने अभी तक कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया है या स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, आपको यह टेस्ट सिर्फ तभी कराना चाहिए कि आपने किया गया कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए, और यदि कोई टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद इस टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, हमेशा ज़रूरत नहीं रहती। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किसको कहते हैं कि मान लो एक्सपोजर का 17 डेज हुआ है और तब आपको टेस्ट करना चाहते हो तो PCR टेस्ट कर सकते हो। 1.5 महीना हुआ तो आप एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो, या 90 दिन हो चुका है और उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपने कोई टेस्ट किया है और यह टेस्ट यदि पॉजिटिव आया है तो आपके डॉक्टर्स उस पॉजिटिव टेस्ट को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट की ज़रूरत होने पे उस टेस्ट को कराएंगे। तो आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को कभी भी पहली टेस्ट तौर पर मत करिए। आपको इन नीचे जो दी गई तीनों टेस्ट है उनमें से कोई टेस्ट समय के हिसाब से कराना है, और यदि आपने टेस्ट नहीं कराया है तो सीधा वेस्टर्न, यदि आपको इसमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है
तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। आप कृपया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ना कराइए, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, वो एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है। उसका मतलब ये है कि किसी का कोई बेसिक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव टेस्ट को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, हर किस्सों में नहीं होती। तो कब इस टेस्ट को कर सकते थे? तो ये पहले के समय में 2014 में तो इसके सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कन्फर्मेशंस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कन्फर्मेशंस के लिए एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट से उसको कंफर्म करना है। तो अब पहले के समय में ऐसा था कि किसी का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कन्फर्मेशंस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट पॉजिटिव आता है तब उसका इलाज चालू कर देते थे। लेकिन 2014 के बाद सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्क्रीनिंग टेस्ट यदि आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो कन्फर्मेशंस के लिए आपको P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी यानी कि HIV कॉम्बो या तो HIV डीओ टेस्ट करना है। यदि वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप HIV पॉजिटिव कंफर्म हो ऐसा कह सकते हो। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की अब रूटीनली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि तो आज के समय में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का महत्व क्या है? तो अब किसी एक किस्म की टेस्ट पॉजिटिव आए और दूसरे किस्म की टेस्ट नेगेटिव आए या तो इनडिटर्मिनेट आए, तो ऐसा कन्फ्यूज़न वाला कोई केस हो, ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न वाला केस हो तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यदि उसने अर्ली डिटेक्शन नहीं करना है, अर्ली एक्सपोजर नहीं है कुछ भी, तो इसे कन्फ्यूज़न वाले केस को वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से कन्फर्मेशन किया जाता है कि वह सच में पॉजिटिव है या सच में नेगेटिव है। तो आज के समय में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का महत्व कन्फ्यूजिंग वाले केस, मतलब कोई एक टेस्ट उसका HIV पॉजिटिव आया हो, दूसरा कोई नेगेटिव आया हो या तो इनडिटरमिनेट आया हो, तो एज आप कह सकते हो कि थर्ड अंपायर के तौर पर आप इसको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल करना रह गया है। रेफरेंस नॉर्मल रेंज क्या होता है कि जब जो बैंड डेथ होता है तो उसमें डिटेक्टेड लिखा होता है या तो नॉट डिटेक्टेड लिखा होता है। तो नॉर्मली आपको नॉर्मल इंसान का HIV नेगेटिव इंसान का इस रेफरेंस रेंज जो भी आएगा वो नॉट डिटेक्टेड बैंड ऐसा कुछ आना चाहिए। अब ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे एक सैंपल रिपोर्ट है HIV वेस्टर्न ब्लॉट का। तो कोर एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज है तो 4 यहाँ के किस्म के वो है। उसके बाद जो एनवलप वाला जो HIV का अंदर का भाग है उस पर जो 2-3 किस्म के एंटीबॉडी है, उसका जो एंटीबॉडी है 3 वो है, एनवलप का दूसरा 3 है। तो ऐसे कुल मिला के HIV-1 के 10 किस्म के एंटीजन के अलग अलग एंटीजन के खिलाफ के एंटीबॉडी का बैंड यहाँ पर डिटेक्ट करता है, और HIV-2 का एक बैंड यहाँ पर डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको नॉट डिटेक्टेड, सभी में नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ आता है, तो आपको समझना है कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, नेगेटिव है। लेकिन कभी कभार किसी का में से डिटेक्टेड का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इनमें से कुछ बैंड पॉजिटिव आए, लेकिन इसका भी एक अलग से क्राइटेरिया है कि वहाँ पर में से टेस्ट के नीचे नोट्स में आमतौर पर लिखा होता है कि ए बैंड में से कोई 2 बैंड पॉजिटिव होने चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए। ए किस्म के बैंड में से कोई एक किस्म का बैंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे 1, 2, 3 ऐसा करके, और जब ये सभी किस्म के क्राइटेरिया पॉजिटिव वाले का जो है 1, 2, 3, 4 जो भी है वो पर इस रिपोर्ट में दिखता है, डिटेक्ट होता है उसी हिसाब से, तभी उस इंसान को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट में दिया जाता है कंक्लूसिव तौर पर फाइनल रिपोर्ट। तो कहने का मतलब है कि इतने 10 जो बैंड है, 10 बैंड में से कोई एक बैंड पॉजिटिव आने पे रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो जाता। 2 बैंड पॉजिटिव आने पे कोई पॉजिटिव आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है कि इतने किस्म के जो बैंड्स है उनमें से 2 बैंड कम से कम कंपलसरी पॉजिटिव दिखने चाहिए, इतने किस्म के जो बैंड है उनमें से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और एक क्राइटेरिया फुलफिल होने पर, सभी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी रिपोर्ट को पॉजिटिव दिया जाता है। और इस 10 बैंड के साथ में काफ़ी बार एक नीचे भी एक दूसरा पर रिपोर्ट के अंदर बैंड लिखा होता है, उसका बैंड के नाम होता है कंट्रोल बैंड, और कंट्रोल बैंड के सामने लिखा होता है आमतौर पर डिटेक्टेड या तो डिटेक्टेड।
तो लोग डर जाते हैं कि सर मेरा बाकी सब बैंड तो नेगेटिव आया लेकिन जो कंट्रोल बैंड है ना वो पॉजिटिव आ गया है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल बैंड पॉजिटिव आया है उसका मतलब ये होता है कि जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया है, कि टेस्ट को रन किया गया है, टेस्ट को जो किया गया है वो सही तरह से हुआ है, और सही तरह से होने पर कंट्रोल बैंड पॉजिटिव आता है। तो कंट्रोल बैंड है वो आपके शरीर का वायरस का बैंड नहीं है, वो एक टेस्ट का बैंड है, और उसको टेस्ट सही से हुई है या नहीं हुई है उसको क्रॉस चेक करने के लिए इस कंट्रोल बैंड को रखा जाता है। और यदि आपका कंट्रोल बैंड पॉजिटिव आता है तो और बाकी सब बैंड नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट सही तरह से परफॉर्म किया गया है और आपके खून के अंदर HIV का वायरस नहीं है। तो कंट्रोल बैंड पॉजिटिव आए तो उससे डरना नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपका टेस्ट सही तरह से परफॉर्म किया गया है, ये कोई वायरस का बैंड नहीं है, आपके खून के वायरस का बैंड नहीं है। अब पॉजिटिव आए तो क्या करें? तो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करा हुआ है, उसके बाद आपने कन्फर्मेशंस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया, अब वो भी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कन्फर्म HIV पॉजिटिव है तो उसको अपना HIV का इलाज शुरू करना चाहिए। अब नेगेटिव आए तो क्या करें? यदि आपने कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया ही नहीं है और ये टेस्ट नेगेटिव आए तो पहले तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, और मान लो कि आपने फिर भी करा है और नेगेटिव आया है तो आप उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अब आप कोई दोबारा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ना करें। यदि आपने 3 महीने के बाद किया है ये टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, और कोई, तो फिर आप इसको नेगेटिव को आपका HIV नहीं हुआ ऐसा ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आप पहले स्क्रीनिंग टेस्ट पर इस्तेमाल ना करें जब तक आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए, तब तक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इनडिटर्मिनेट आए तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया था कि इनमें से कोई 2 बैंड पॉजिटिव आना चाहिए, इनमें से कोई 1 बैंड पॉजिटिव आना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ बैंड पॉजिटिव आया है तो उसको बोल देते हैं इनडिटर्मिनेंट। मतलब कि ना तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट है और ना तो ये नेगेटिव रिपोर्ट्स है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप अर्ली HIV इन्फेक्शन में हो, मतलब आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, एक्सपोजर के तुरंत नज़दीक कर लिया है, या तो आप कहने के लिए कह सकते हो कि आपने 1.5 महीने से पहले कर लिया है, या HIV-2 का इन्फेक्शन हो, या किसी और किस्म के जो वायरस का एंटीबॉडी है उसके साथ इसका रिएक्शंस हो रहा है, या तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि ऐसा कुछ बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी बना रहा है जो इसमें से कुछ एंटीबॉडी इससे मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपको कुछ समय के बाद रिपोर्ट्स कराना होता है या तो दोबारा रिपोर्ट्स कराना होता है तुरंत, और वो रिपोर्ट्स में उसके लिए आपको डॉक्टर्स ही आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब एक्यूरेसी कितनी होती है? मान लो नेगेटिव है, यदि आपने उसका विंडो पीरियड के बाद ही कराया है और नेगेटिव आया है तो आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सर इस टेस्ट को पहला टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट पर एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट इस्तेमाल ना करें। और यदि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया है, वो पॉजिटिव आया था, उसको कन्फर्मेशंस करने के लिए आपने वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया हुआ है और ये भी पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि आपको HIV है, तो फिर आपको HIV का इलाज चालू करना चाहिए। अब HIV के ART का इलाज जब चालू करते हो तो इस टेस्ट में कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? ये टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी का डिटेक्ट कर रहा है और एंटीबॉडी हमारे शरीर में जीवन भर रहता है। मैं HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया, यदि आप मेरे से ऑनलाइन या तो क्लिनिक पर कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।